बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में जारी मंसूबों की तकमील के लिए वजीर आला पंजाब मुतहरिक। मोहसिन नकवी का शहर में जारी मंसूबों का दौरा, बंद रोड मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया, शाहदरा फ्लाईओवर की साइड रोड्स, रावी के नए पुल का मुआयना किया, बेदिया अंडरपास के तामीराती कामों को भी देखा। वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने बंद रोड मंसूबे का दौरा किया, मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डीसी लाहौर राफिया हैदर, डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी भी हमरा थे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मंसूबे पर 24 घंटे काम जारी है। वजीर आजम से मुलाकात हुई है, वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ये 2 पैकेजेस हैं, हम इंशाल्लाह ऑन टाइम हैं। 31 जनवरी तक ये कंप्लीशन डेट है और मुझे बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। इस टाइम 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है। वजीर आला पंजाब ने शहर में जारी 3 तरक्याती मंसूबों का भी 3 घंटे तवील दौरा किया। शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स, रावी के नए पुल और बेदिया अंडरपास की साइड रोड्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी को मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला पंजाब ने शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स की जल्द तकमील यकीनी बनाने का हुक्म दिया। रावी पुल की तामीर के लिए दरियाए रावी में पाइलिंग के अमल का मुशाहिदा किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने बेदिया अंडरपास प्रोजेक्ट की साइड रोड्स के तामीराती मयार का भी जायजा लिया। मंसूबे के मयार को सराहा और एलडीए टीम को शाबाश दी। वजीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला, 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की सफाई होगी और भल सफाई 26 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक जारी रहेगी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास हुआ। भल सफाई के प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरीज ज़राअत, आपाशी, खुराक, इतलात, कमिश्नर लाहौर और महकमा ज़राअत के मुतल्लिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की, जबकि सूबाई वजीर ज़राअत SM तनवीर और तमाम डिविजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। वजीर आला पंजाब ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भल सफाई के दौरान कमिश्नर्स फील्ड में रहेंगे और तमाम उमूर की निगरानी करेंगे। मोहसिन नकवी ने हदायत की कि भल सफाई के साथ नहरों की मरम्मत पर भी तवज्जो दी जाए। नहरी पानी की चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाए और इंतजामी अफसरान पानी चोरी के सद्देबाब के लिए अपने मुतल्लिका अजला में ड्यूटी दें। अभी आपको अपडेट करेंगे, लर्नर लाइसेंस के हसूल के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा रिलीफ। निगरान हुकूमत ने लर्नर लाइसेंस के लिए शहरियों का काम और आसान कर दिया। शहरी अब पंजाब पुलिस ऐप के जरिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकेंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। हमारे साथ अली रामे मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रामे, बताइएगा क्या तरीका कार होगा इस ऑनलाइन प्रोसीजर का? जी बिल्कुल, लाइसेंस के असूल के लिए क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो खिदमत मरकज और लाइसेंस सेंटर्स का जो है वो दौरा कर रही है, तो उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो लर्नर लाइसेंस बनवाने वालों की है। तो इस पर बहुत ज़्यादा एक बोझ जो है वो पड़ रहा था और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना था। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया कि अब लर्नर लाइसेंस जो है वो एक मोबाइल ऐप या पंजाब पुलिस की जो ऐप है ऑनलाइन वेबसाइट, वहाँ पर वो ये दरख्वास्त जो है वो सबमिट कर सकेंगे। तो उसका एक सेपरेट पोर्टल बना के वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा उसका इफ्तिताह कर दिया। उसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट भी की है कि डिजिटल निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाते हुए ये सहूलत जो है वो आम शहरियों के लिए बनाई गई है ताकि वो। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस खुशाइन फैसले के हवाले से। लेस्को का लाखों सार्फिन को 32 से 34 रोज तक कवानीन के बरक्स बिलिंग का एतराफ़। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद अस्कर ने 31 रोज से जायद बिलिंग की गलती तस्लीम कर ली। कहते हैं मुतासरा सार्फिन को लाखों रुपए के रिफंड देना पड़ रहे हैं। ये गलती दिसंबर में नहीं दोहराई जाएगी। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने 31 रोज से जायद बिलिंग करने की गलती तस्लीम कर ली है। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को राय मोहम्मद असगर के मुताबिक लाखों सार्फिन को 32 और 34 रोज तक बिलिंग की गई है, जिसके बाद मुतासरा सार्फिन को लाखों रुपए के रिफंड देना पड़ रहे हैं। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने कहा कि यह गलती दिसंबर में नहीं दोहराई जाएगी। पढ़े लिखे लोग हैं, वक्त पर बिलिंग कर दें। नवंबर की तस्वीर और दिसंबर की बिलिंग में 30 या 31 रोज का फर्क होना चाहिए। नेपरा की निशानदही से कबल लेस्को ने लाइन लॉसेज मुरतब करने के लिए जायद रोज की बिलिंग की और सार्फिन को 30 रोज से जायद बिलिंग पर हाई स्लैब के जरिए बिल्स भिजवाए गए। हाई स्लैब रेट लगने की वजह से सार्फिन के बिलों में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया था।
لاہور میں گن پوائنٹ پر گاڑیاں اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں بھی بڑھنے لگی ہیں۔ رواں سال کے پہلے 11 ماہ کے دوران مختلف علاقوں میں شہریوں سے 12 کاریں، 44 کمرشل گاڑیاں اور 1460 موٹر سائیکل چھین لی گئی ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ماڈل ٹاؤن ڈویژن سے 6، صدر ڈویژن سے 5 اور کینٹ ڈویژن سے 1 کار اسلحہ کی نوک پر چھینی گئی۔ کمرشل گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں صدر ڈویژن 21 مقدمات کے ساتھ سر فہرست رہا۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن 12 مقدمات کے ساتھ دوسرے، جبکہ کینٹ ڈویژن کمرشل گاڑیاں چھیننے کی 5 وارداتوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ سٹی ڈویژن میں 4، اقبال ٹاؤن اور سول لائنز ڈویژن سے 1 کمرشل گاڑی چھینی گئی۔ موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں بھی صدر ڈویژن 380 مقدمات کے ساتھ سر فہرست رہا۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن 315 وارداتوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ موٹر سائیکل چھیننے کے 276 مقدمات کے ساتھ سٹی ڈویژن تیسرے نمبر پر رہا۔ کینٹ ڈویژن سے 248، اقبال ٹاؤن ڈویژن سے 153 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں۔ سول لائنز ڈویژن میں گزشتہ 11 ماہ کے دوران 88 موٹر سائیکلیں اسلحہ کی نوک پر چھین لی گئیں۔ دوسری جانب لاہور میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں 250 ٹریفک حادثات کے دوران 241 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1112 کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں 250 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ ان حادثات کی زد میں آ کر مجموعی طور پر 241 افراد زخمی ہوئے۔ 82 شدید زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جب 159 معمولی زخمیوں کو موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کی گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثات کم عمر ڈرائیوروں، تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے باعث پیش آئے۔ پنجاب حکومت کا تاریخی اقدام چنگچی اور رکشوں کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے ریلیف فراہم۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے 2 جنوری تک عائد جرمانے سے استثنا دے دیا۔ بر وقت فٹنس کرنے والوں کو لیٹ انسپیکشن میں چھوٹ دے دی۔ مقررہ مدت کے بعد جرمانہ شروع ہو جائے گا۔ پنجاب کا تاریخی اقدام، محکمہ ٹرانسپورٹ نے چنگچی اور رکشوں کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے ریلیف فراہم کر دیا۔ موٹر سائیکل رکشوں کو 2 جنوری 2024 تک عائد جرمانہ سے استثنا دے دیا گیا۔ بروقت فٹنس کروانے والوں کو لیٹ انسپیکشن فیس میں بھی چھوٹ دے دی۔ مقررہ مدت کے بعد جرمانہ شروع ہو جائے گا۔ حکومت پنجاب نے رجسٹرڈ چنگچی اور رکشوں کو 2 جنوری تک جرمانے معاف کر دیے۔ رکشہ مالکان کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ بروقت فٹنس کروا کر جرمانے سے مستثنا ہو جائیں۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ اپنے 3 ویلرز کی فٹنس ورکس اسٹیشن سے کروائیں۔ اس اقدام سے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوگی۔ محمود آباد کچی آبادی کے علاقے میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مکینوں کا احتجاج۔ علاقے میں سوئی گیس کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ مظاہرین یہ شکوہ کر رہے ہیں۔ مزید ان کے کیا شکوے شکایات ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے، ہمارے نمائندے عمیر سے جانیں گے۔ جی عمیر۔ کچی وادی کے علاقے محمود آباد UC 127 میں جہاں پر جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہاں پر علاقہ مکین جو ہیں وہ جو سراپا احتجاج بنے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کن مشکلات کا سامنا ہے۔ مجھے بتائیے گا سر، کتنے عرصے سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے؟ کافی عرصے سے گیس یہاں پہ نہیں آ رہی۔ پہلے جب ٹائمنگ نہیں تھی اس وقت بھی نہیں آتی تھی، پھر انہوں نے گیس کا ایک شیڈول بنا دیا تو اس میں تو اور ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ پہلے کیونکہ کسی وقت آ جاتی تھی، اب جب شیڈول بنایا تو اس کے مطابق تو بالکل ہی نہیں آتی گیس۔ بل جو ہے وہ 75% بل بڑھا دیے انہوں نے یہ لاسٹ منتھ سے، لیکن گیس پھر بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ پمپ لگایا ہوا ہے بیگم پورے موڑ میں، اس سائڈ سے گیس اس طرف کرنے کے لیے، لیکن وہ پمپ جو ہے آپریشنلی نہیں ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف جو جنگلہ گرل وغیرہ لگتی ہے تو اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ خطرہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سلنڈر بار بار ہم جو ہے بھر کے لے کے آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سلنڈر کون سے سستے ہیں، سردیوں میں وہ بھی مہنگے ہو جاتے ہیں۔ غریب عوام ہے کچی آبادی کی، یہاں پہ مزدور طبقہ رہتا ہے یہاں پہ، لیکن گیس کی وجہ سے، قدرتی گیس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، پورا محلہ پریشان ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر کچھ عرصہ پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک پمپ کا انتظام کیا گیا تھا جو کہ ابھی تک جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہو سکا۔ ہمارا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ گیس کے جو شیڈیولز جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق علاقہ کو گیس فراہم کی جائے تاکہ مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی عمیر، آپ کا بہت شکریہ۔ نیب کو ہم نے خود بھگتا ہے، نواز شریف کا ایجنڈا پاکستان کی خوشحالی ہے، یہی ووٹ کی عزت ہے۔ لیگی رہنما عابد شیر علی کی نیوز کانفرنس۔ نواز شریف صاحب کے اوپر ایک بھونڈا قسم کا الزام لگایا ہے، لگتا جیل میں دیسی مرغے کھا کر عمران خان کا دماغی توازن کھو چکا ہے۔
کہ جس طرح اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا جھوٹ اور نفرت کی سیاست سے، ایک مرتبہ پھر اس نے وہی نفرت کا بیج بونے کے لیے نواز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا ہے۔ کیا نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کور کمانڈر کے گھر جناح ہاؤس میں جا دوڑیں؟ کیا نواز شریف صاحب کے کہنے پر عمران نیازی کا بھانجا کور کمانڈر کا یونیفارم پہن کر وہاں پر للکارتا تھا فوج کو؟ کیا وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے پاگل پن نے آگے ہی ملک کا دیوالیہ کیا اور پھر ملک کو یہ انتشار کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی اہم بیٹھک۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین نے رہنماؤں کو انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی۔ جہانگیر ترین نے مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی مشاورت کی۔ ماڈل ٹاؤن میں استحکام پاکستان پارٹی کی اہم بیٹھک میں آئی پی پی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین، سید افتخار گیلانی، محمد شاہ کھگا، اسحاق خاکوانی بھی موجود تھے۔ ادھر پیپلز پارٹی کا N127 میں الیکشن مہم کے سلسلے میں جلسہ عام۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر نے جلسے کی قیادت کی۔ سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے بھی شرکت کی۔ جلسے میں اب کی بار زرداری سرکار گیت متعارف کرا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے N127 میں انتخابی مہم کے سلسلے میں ماڈل ٹاؤن ڈونگی گراؤنڈ میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر نے جلسے کی قیادت کی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان قافلوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچے۔ جلسے سے خطاب میں سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے عوام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہماری سیاست تو اس محترمہ نے کی ہے جس کو پتا تھا، جنہوں نے ہمیں خود بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں جاؤں گی تو میری جان لے لی جائے گی، لیکن میں اپنے عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ آئی اور آپ کے لیے اور میرے لیے وہ شہید ہو گئی۔ جلسے میں رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر نے اب کی باری زرداری سرکار کا گیت متعارف کروایا۔ کیمرہ مین محمد نعمان کے ہمراہ توفیق اکرم، سٹی 42۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے مراکش میں تعینات پاکستان کے سفیر سمی ملک نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر پنجاب نے مراکش میں پاکستان کے نئے تعینات ہونے والے سفیر سمی ملک کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان اور مراکش کے مابین خوشگوار تعلقات ہیں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ مراکش میں تعینات پاکستانی سفیر سمی ملک ان تعلقات کو مختلف شعبوں بالخصوص تعلیم، تجارت اور سیاحت میں نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور مراکش کے مابین تعلیم کے شعبے میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پولیس خدمت مراکز، پولیس ویمن کونسل، اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن، غیر قانونی غیر ملکی مقیم افراد کی واپسی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تمام آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز، ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک تھے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس خدمت مراکز، پولیس ویمن کونسل، اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن، غیر قانونی غیر ملکی مقیم افراد کی وطن واپسی سمیت اہم امور کا جائزہ لیا۔ جنسی جرائم کے خلاف اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ سٹاف کی استعداد کار میں اضافے کی ہدایت کی۔ آئی جی پنجاب نے صنفی جرائم کی روک تھام، مؤثر انویسٹیگیشن کے لیے فوری اقدامات کا بھی حکم دیا، اور آئی جی پنجاب نے شہریوں کی ای ٹیگ درخواستوں پر ایف آئی آر درج نہ کرنے پر ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن لینے کا عندیہ بھی دے دیا۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹرز ٹاؤن شپ میں اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کی میٹنگ ہوئی۔ گاڑیوں کی چوری روکنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں ایس پی اے وی ایل ایس رانا زاہد حسین نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کے ڈویژنل ڈی ایس پیز اور انچارجز سے میٹنگ کی۔ وہیکل سنیچرز اور وہیکل چوروں کی گرفتاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی لیاقت علی ملک نے ایس پی اے وی ایل ایس کو ہدایت کی کہ واردات والے علاقوں میں
सिविल पार्चात में ड्यूटी लगाकर मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। उन्होंने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट के हवाले से भी हिदायत जारी की। एप्थेमोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। अंधेपन के खात्मे के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट समेत आंखों के अमराज के जदीद इलाज पर 800 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स शेयर किए गए। होटल में होने वाली अफ्थल्मोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की 3 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। प्रोफेसर लतीफ चौधरी, प्रोफेसर जलीलुद्दौला, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद, प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, प्रोफेसर हुसैन अहमद खाकान ने शिरकत की। प्रोफेसर हामिद भट्ट, प्रोफेसर इमरान अकरम सहाफ, प्रोफेसर नासिर चौधरी, प्रोफेसर रजा अली, प्रोफेसर राव राशिद कमर, प्रोफेसर कासिम लतीफ, प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, प्रोफेसर मीर अली शाह शरीक हुए। प्रोफेसर तारिक मरवत, प्रोफेसर सनाउल्लाह जान, डॉक्टर मजहर इसहाक, डॉक्टर जावेद मलिक, डॉक्टर अतीक मिर्जा, प्रोफेसर मोहम्मद शफीक समेत अंदरून व बैरून ममालिक से माहिरीन इमराज चश्म भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कार्निया ट्रांसप्लांट समेत आंखों के इमराज पर माहिरीन ने 800 से जायद तहकीकी मकालाजात पेश किए। एक्चुअली ये मुल्क की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तकरीबन 8 हॉल्स के अंदर 96 सेशन जो है ना वो में 800 पेपर पढ़े गए हैं और ख़ास तौर पर जो यहाँ पे करीना जो जिसे कॉर्निया कहते हैं उसकी पेवनकारी के बारे में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। डॉक्टर जावेद मलिक का कहना था कॉन्फ्रेंस में इलाज की जदीद तकनीक मुतारफ करवाई गई जिससे मरीजों को फ़ायदा होगा। देखिए इससे बहुत फ़ायदा होता है कि जो नई टेक्निक्स हैं, जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बैरून दुनिया के डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट जो है ना यहाँ से आकर उनका नॉलेज गेन करते हैं, नए पॉइंट्स गेन करते हैं, जो उनकी तशनीकी रह गई है या उनका नॉलेज जो है ना जो मरीजों के लिए बेहतर साबित हो सकता है वो पहले नहीं कर सके। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में माहिरीन इमराज चश्म को यादगारी शील्ड्स और मेडल्स भी दिए गए। कैमरामैन एहसन के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42 लाहौर। ज़मीन.com के ज़रिए तमाम प्रॉपर्टी सेल्स की तकरीब का इनेकाद किया गया। सरमाएकारों और सार्फिन की कसीर तादाद शरीक हुई। 40 से ज़ायद तामीराती मंसूबे से मुतल्लिक रहनुमाई और मालूमात दी गई। होटल में प्रॉपर्टी सेल्स की तकरीब मुनक्किद की गई। ज़मीन.com ने एहतमाम किया। डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार ने कहा कि ज़मीन.com ने अपने हलके में एक मुमताज़ मकाम बनाने और इसे बरकरार रखने के लिए सरतोड़ मेहनत की है। लाहौर में 50 to 60 प्रोजेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह whatever we have committed in the past, whatever commitments has been made by the developer, all has been delivered। हम लोगों ने 2015 में जब लाहौर में वर्टिकल प्रॉपर्टी शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर्टीज अब डिलीवर हो गई जिसमें गोल्ड क्रेस्ट है, DHR आया है, यू टॉक अबाउट स्क्वायर वन, यू टॉक अबाउट आइकॉन ग्रुप। Now the things has been delivered, people have excellent capital gains and excellent rental yields। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार, डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलत, अली रेहान, बासिल हफीज भी शरीक हुए। हमारी गार्डन सिटी की टीम के लिए और ज़मीन.com के लिए एक समझे बड़ा अच्छा दिन है कि हमने बड़ा खुशगवार दिन है कि हम लोग आज एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इससे हमारी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन है। तकरीब में सरमायाकारों की जानिब से सार्फिन को 40 से ज़ायद तामीराती मंसूबों से मुतल्लिक रहनुमाई और मालूमात फराहम की गई। तकरीब का मकसद प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए एक ही छत के नीचे मालूमात फराहम करना था। शहरियों ने पेश करदा मंसूबों को खूब सराहा और नए प्रोजेक्ट्स का खैर मकदम किया। कैमरामैन टीपू अमान के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। अल खिदमत बनो काबिल प्रोग्राम के तहत लाहौर में पहले एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर अहमद हमाद रशीद, अहमद सलमान बलोच ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। बनो काबिल प्रोग्राम के तहत लाहौर में पहले एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। हज़ारों नौजवान तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, अकरामुल हक सुबहानी, इंजीनियर अहमद हमाद रशीद, RT एक्सपर्ट, उसातिज़ा, दानिशवर, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन बनो काबिल प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज करवाएगी। हज़ारों नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराई है और आज ये हज़ारों नौजवान एंट्री टेस्ट में शामिल होने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इस टेस्ट में कामयाबी होने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों को 3-3 महीने की ट्रेनिंग करवाएंगे। सदर अल खिदमत फाउंडेशन अहमद हमाद रशीद ने कहा, प्रोग्राम बनो काबिल के जरिए नौजवान 3 माह में IT कोर्सेज में महारत हासिल करके बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाना शुरू कर सकेंगे। 1 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे यहाँ पे टेस्ट में अपीयर हुए हैं। हमने इनके लिए क्लासरूम ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया है। जो बच्चे
हाई अचीवर्स होंगे, टेस्ट में पास होंगे, इंशाल्लाह उनको स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स में ट्रेनिंग आईटी की दी जाएगी। उम्मीदवारों का कहना था कि टेस्ट में कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह काबिल होकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। हमें बेहतरीन मौका दिया है कि हम यहाँ पे आकर टेस्ट दें और अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करें। काबिल ने कराची में काफ़ी फीमेल्स को जो है होनहार बनाया, उनको इतना टैलेंटेड बना दिया कि वो घर बैठ के अर्न कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा भी आईटी के कुछ आप कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं। अलखिदमत बनो काबिल प्रोग्राम के तहत हजारों तलबा और तालिबात ने एंट्री टेस्ट दिया। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ कोमल असलम, सिटी 42। इस्लामी जमीयत तुलबा लाहौर की जानिब से स्टूडेंट्स मिनी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। स्टूडेंट्स मिनी मैराथन जिलानी पार्क से लिबर्टी गोल चक्कर तक हुई है। इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर की जानिब से स्टूडेंट मिनी मैराथन रेस मुनक्किद की गई। स्टूडेंट मिनी मैराथन में 300 से जायद मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के तलबा ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट मिनी मैराथन रेस कोर्स पार्क से शुरू हुई और सिद्दीक ट्रेड सेंटर मेन बुलेवार्ड से होती हुई लिबर्टी गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुई। मैराथन में पहली पोजीशन उसामा हसन, दूसरी मोहम्मद हफीज और तीसरी पोजीशन कलीम अख्तर ने हासिल की। इस मौका पर मैराथन में कामयाब होने वाले शुरका ने इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर के इकदाम को खूब सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पहली पोजीशन हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत अच्छी थी। जी मैं बहुत खुश हूँ। अगर इसी तरह के इवेंट होते रहें पाकिस्तान में तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड और ओलंपिक में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आइंदा और मेहनत करूँगा और नेशनल लेवल पर जाऊँगा। मैराथन के इख्तिताम पर शुरका के एजाज में लिबर्टी गोल चक्कर पर तकरीब का भी इनकाद किया गया। नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच, चेयरमैन ग्लोबल कम्युनिटी क्लब डॉक्टर जफर इकबाल, वाइस प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन मुश्ताक मांगट समेत एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अफसरान ने भी शिरकत की। शकील अहमद का कहना था तलबा इस कौम का सरमाया है। तरजीही बुनियादों पर हुकूमती सतह पे ऐसे इकदाम किए जाएं कि जिसके नतीजे में इन नौजवानों में पाकिस्तान को सर्व करने का जोश और जज्बा उमड़ कर सामने आ सके। आज का ये इनिशिएटिव उसी की एक कड़ी है। रेस में पोजीशन हासिल करने वाले शुरका को मेडल्स और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप के तीसरे रोज इंफरादी मुकाबलों का आगाज हो गया। अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। जिम्नेजियम में जारी चैंपियनशिप के तीसरे रोज वेमन टीम इवेंट के फाइनल में आर्मी ने वापडा को शिकस्त दे दी। टीम इवेंट के बाद इंफरादी मुकाबलों का आगाज हुआ। इंफरादी मुकाबलों में वापडा, आर्मी और पंजाब की खिलाड़ियों ने वाज़ेह बर्तरी हासिल कर ली। इवेंट में शरीक खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे इवेंट तसलसल से होने से नया टैलेंट सामने आएगा। ये चैंपियनशिप होनी चाहिए, इससे प्लेयर्स ग्रूम अप होते हैं, प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंट आता है, तो ऐसी चैंपियनशिप्स होनी चाहिए। मुझे अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि मैं नेशनल चैंपियनशिप के लिए खेलने आई हूँ यहाँ पे और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही सारा कुछ हो। हाँ जी, बहुत अच्छे इंतजाम हैं और खेल के भी हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग फाइनल खेले हैं और हमारा मतलब हम आर्मी से फाइनल हार गए लेकिन हम लोगों ने अपने बेस्ट दिए हैं माशाल्लाह से। कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप के इंफरादी मुकाबले बुध तक जारी रहेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। जिलानी पार्क में हर तरफ रंगों की बहार है। सालाना 7 रोजा गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। जिलानी पार्क में 7 रोजा गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। नुमाइश में फूलों की सैकड़ों इकसाम को रखा गया है। 35,000 से जायद पौधों और फूलों की मदद से दिलकश मंजर कशी की गई है। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने के लिए जिलानी पार्क पहुंची। यहाँ पे एग्जीबिशन इन्होंने किया बहुत अच्छा है क्योंकि ये तो हमारा ना वैसे भी इंजॉय के डेज चल रहे थे क्योंकि हल्की सी मौसम अच्छा हुआ, ठंड हुई है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी पूरा साल बहुत बिजी रूटीन होती है, कहीं आया जाया नहीं जाता और इस तरह की एग्जीबिशन में इंसान आ जाता है, उसका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। नुमाइश में आने वाले शहरियों का कहना था स्मोक जैसे आलूदा माहौल में रंगारंग फूलों की नुमाइश इतनी शानदार है कि यहाँ आकर आंखों को ठंडक पहुंची। हम आए हैं फूलों की नुमाइश देखने, बाहर बड़ी स्मोक है, इतना कुछ है, यहाँ पे आके अच्छे खिले खिले चेहरे हो जाते हैं फूलों की नुमाइश देख के। जैसे फूल खिले खिले हैं ऐसे हमारे चेहरे भी खिल जाते हैं यहाँ पे आके। जिलानी पार्क में रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश देखकर बच्चे भी इंतहाई खुश दिखाई दिए। यहाँ पे मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं यहाँ फ्लावर्स देखने आया, कलरफुल फ्लावर्स, यहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया है। सर्दी के मौसम में बाहर के रंग के लिए गुले दाऊदी की सैकड़ों इकसाम की नुमाइश शहरियों को अपनी जानिब खींच रही है।
इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।